मानसून हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आया कि भारत में मानसून कैसे आ रहा है। जब कुछ गलत हो गया, इसको डायरेक्ट यहीं से बना देते हैं। हल्का सा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, जितना बना सही है। मतलब भारत मान लीजिए कि भारत का नक्शा है, ठीक है। अब हम आप लोगों को मानसून पढ़ाना स्टार्ट किए थे। इसमें हम बताए थे कि भारत में मानसून आता कब है, ठीक है। तो सबसे पहले वो तो केरला पे आके टकराता है, ठीक। जब हम आप लोगों को बता रहे थे कि फेरल के नियम के अनुसार विषुवत रेखा पे खड़ा होने के ऊपर, ठीक है, ये आपकी पृथ्वी बीचों बीच आपका रहता है विषुवत रेखा, जिसे हम 0 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। उसके ऊपर है कर्क रेखा, इसके नीचे मकर रेखा, ठीक है। जो हमारा सूर्य है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच रहता है। सूर्य यहाँ रहेगा और ठीक है, सूर्य जो है यहाँ भी रहेगा और यहाँ 23.5 डिग्री ऊपर तक आएगा, 23.5 डिग्री नीचे तक आएगा, ठीक है। ये 0 से लेकर यहाँ तक 90 होता है, 0 से लेकर उधर 90 होता है। ये 0 वाला अलग होता है। टोटल रेखाएं सभी संख्याएं मिला के अक्षांश टोटल मिला के 181 होते हैं, ठीक है। विषुवत रेखा को छोड़ेंगे तो फिर 180 हो जाएंगे, ठीक। 2 ध्रुवों को छोड़ेंगे, 2 ध्रुव जो हैं वो रेखा है या नहीं है, ठीक है, वो बिंदु हो जाता है। इसीलिए उसको जब हटाते हैं तो 179 हो जाता है, ठीक है। जब हम ग्लोब पढ़ेंगे तो उसको बताएंगे कैसी कैसी क्या परिस्थिति है, ठीक है। तो यहाँ से लेके इस साइड सूर्य यहाँ तक रहता है, फिर यहाँ से सूर्य जो है यहाँ तक रहता है, इसी के बीच में सूर्य रहता है। इसीलिए जो है यहाँ पे अंधेरा, यहाँ पे अंधेरा। सोच लीजिए ना कि अगर सूर्य यहाँ चला आता है तो आपका भारत आधा यहाँ पे है, इतनी ठंडी पड़ने लगती है। और सूर्य यहाँ पे है तो यहाँ की स्थिति क्या होगी? जब सूर्य यहाँ चला आता है, यहाँ पे अब सूर्य इस समय दिसंबर में यहाँ पे है ना, कल हम बताए थे आपको नहीं कि दिसंबर में सूर्य यहाँ रहता है, जून में हमारे ऊपर रहता है, मार्च और सितंबर में बीच में रहता है, ठीक है। अब दिसंबर में सूर्य इस वाले रेखा पे है, मकर रेखा पे। सोचिए कि इस समय अगर खैर अब तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जलवायु में परिवर्तन तेज़ी से हो रहा है, ठीक है। लोग जो है मानेंगे नहीं, एसी लगाएंगे। अभी कल हम आ रहे थे, एक लड़का कह रहा है कि अब जैसे नहीं देखते कि नीम के दातुन तोड़ के लाते हैं सब, तो ट्रेनियम आते हैं तो लेके आते हैं, ठीक है। वो ला रहा था तो उसके वो दातुन उसमें से तोड़ लिए, तो ज्ञान बता रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं कि नहीं। अब बताइए कि वो बंदा तोड़ के लाया होगा अपने कमाने के लिए 2 रुपये, ठीक है। आप उसको बिना मतलब उसको पैसा दिए आप उसका एक पूरा डंठी ले लिए। क्या महान आदमी हो यार। वो बेचारा उसमें से 5 रुपये कमाता तो आप उसका 6 तोड़े हैं तो 30 रुपये उसको मिलता है। आप उसका 30 रुपये ले लिए। और देना रहता है किसी को, अगर कोई मांग देता तो आप लोग कहते हैं आप कुछ काम नहीं कर सकते हैं, आप किसे ले लिए मुझसे। तो ज्ञान देने लगे कि अब दातुन मिल ही कहाँ रहा है, अब तो हम ब्रश करना पड़ता। हम कहें हाँ लगाइए एसी लगाइए, मिलेगा आपको। कभी हम एक बार गए थे एक नर्सरी में गए थे हम, मतलब गर्मी खूब एकदम गर्मी पड़ रही थी, मई का समय था। वो नर्सरी में हम अंदर गए, इतना अच्छा हवा कि एसी फेल थी उसके सामने, इतना अच्छा हवा चल रहा था उस नर्सरिया में। पानी हर समय दिया जाता है, छोटे छोटे पौधे हैं हर, तो इतना ठंडा लग रहा था। हम कहीं देखिए इसका, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से देखिए जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। आज 20 दिसंबर हो गया,
अब सोचिए कि 20 दिसंबर हो गया और आज तक ठंडी कड़ाके पड़ी ही नहीं। अगर आप जैकेट निकाल के भी चले तो चल सकते हैं। नहीं पड़ रहा है, गांव में चले जाइए थोड़ा सा पड़ रहा है। क्यों? गांव थोड़ा सा पेड़ों से ढका हुआ है, तो उधर हल्का फुल्का पड़ रहा है, लेकिन उतना भी नहीं पड़ रहा है। इस समय हम बताते हैं, हर रोज़ कहते हैं कि हम लोग मैक्सिमम 5 दिसंबर के बाद छुट्टी होनी थी शीतलहरी की। डीएम आदेश दे दिया शीतलहरी की छुट्टी है, डीएम आदेश दिया छुट्टी है, डीएम आदेश दिया छुट्टी। अरे 12 डीएम लगभग 1.5 महीने हम लोग की छुट्टी रहती थी। हम लोग उस समय खूब हम लोग कंचा खेलते थे, हम लोग भी मज़ा आता था। हम लोग तो सोचते थे कि कौन डीएम छुट्टी करे, कब हम लोग जानबूझ के जाते थे। हम लोग छोटे थे, क्या मतलब था उतना। जब जाते थे स्कूल तो रास्ते में से कोई, हम लोग सुनना चाहते थे कि कोई कह दे कि स्कूल की छुट्टी है, कोई झूठा कह देता था कि स्कूल की छुट्टी है, हम लोग वापस गौरव के मम्मी छुट्टी है, वो डीएम स्कूल बन गए। छुट्टी कैसे छुट्टी है रे मम्मी छुट्टी है, बताएं वो छुट्टी रहता था। तो आप देखिए कि जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। देखिए अब ये जो कोई अपने दिमाग को बैठा कर रखा होगा, मैं पिछले 4-5 सालों से देख रहा हूँ, मैं पिछले यहाँ पे मैं ध्यान दे रहा हूँ कि लगभग दिसंबर आ जा रहा है, दिसंबर बीत जा रहा है, फिर भी ठंडी नहीं पड़ रही है। यानी धीरे धीरे जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। और हम आप लोगों को बताया कि जलवायु परिवर्तन कम से कम 30 साल तक देखा जाता है। 30 साल देखने के बाद ही बताया जाएगा कि यहाँ का जलवायु कैसा है, ठीक है। जबकि मौसम जो है, मानसून में कभी परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। तो जिस मानसून को हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक, उसमें आप लोगों को पढ़ाए थे कि फेरल के नियम के अनुसार अगर विषुवत रेखा से ऊपर कोई भी हवा बहेगी, ठीक है, हवा बहने का साफ साफ मतलब यही है कि जहाँ पे गर्म हवाएं उठेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब समुद्र से जो गर्म हवा उठेगी वो तो अपने अंदर भाप लेके उठी है, जो गर्म पानी का, तो वो तो वाली जो अपना परत बनाई है पानी लेके, वो तो वजन उसके पास है, ठीक है। अब जैसे ही धरती के पास पहुँचेगी, जैसे ही जमीन वाले भाग के पास पहुँचेगी, सूर्य जैसे ही पहुँचेगा, अब क्या करेगा कि वहाँ से जो है, जो ठंडी वायु थी उसको उठा लेगा गर्म करके। जैसे जब आप लोग कॉफ़ी गर्म करते हैं, दूध गर्म करते हैं, चाहे पानी गर्म करते हैं, चाहे खाना बनाते हैं, तो देखते होंगे कि उसमें से भाप निकलता है, तो गर्म होके वो ऊपर तो उठ रहा है। गर्म होने पे हवाएं हल्की होती हैं, इसीलिए वो ऊपर उठती हैं। तो जब इस धरती पे, इस जमीन पे जब सूर्य की रोशनी आएगी और वो गर्म होगा, तो उसकी हवाएं ऊपर उठेंगे, ठीक है। देखे होंगे कभी कभी गर्मियों में आप देखें एकदम पूरा झन झन टाइप करता है, देखिए ये चीज़ क्या करता है, वो जा रहा है ऊपर हवाएं, ठीक है। उसे तो इतनी मतलब चमक इतनी है उसकी कि वो हवाएं ऊपर जा रही हैं, वो आपको दिखता है, झन टाइप करता है, ठीक है। तो देखते हैं लू टाइप लगता है, देखते हैं। फिर कभी कभी ऐसा मौसम आ जाता है कि एकदम पूरा शांत हो जाता है और खूब आपको गर्मी टाइप होने लगती है, खूब उमस होने लगती है, ठीक है। तो इस फेरल के नियम के अनुसार जब भी कभी विषुवत रेखा से आप ऊपर जाएंगे, फेरल के नियम के अनुसार जब भी कभी आप विषुवत रेखा से ऊपर जाएंगे, कहीं भी रहिए आप, कहीं भी रहिए, उसकी जो हवाएं होंगी किस साइड भागेंगी? दाएं साइड, दाहिने साइड भागेंगी, ठीक है। विषुवत रेखा से नीचे आप रहेंगे, उसकी हवाएं कहाँ भागेंगी? बाएं साइड। हम इसलिए बार बार फेरल के नियम को बता रहे हैं क्योंकि हम तो कुछ है नहीं, इसलिए हमको फेरल का नियम बताना एकदम आवश्यक है। अगर हम कह देंगे कि नहीं हमारा नियम लिख के लाइए, तो जाएंगे कभी लिख देंगे कि रुपेश सर बताए थे कि ये वाला नियम उन्होंने बताया कि ध्रुव से देखिए तो इधर बाएं भागेगा, इधर से देखिए तो बाएं भागेगा। तो ये नियम काम नहीं करेगा क्योंकि हमने कुछ खोज नहीं किया है, ठीक है। हाँ, फेरल किए हैं, ठीक है, फेरल किए हैं कि विषुवत रेखा से इधर आएंगे तो बाएं भागेगा, इस साइड दाएं भागेगा, ठीक। अब क्या होगा, इतना समझाने के बाद हम आपको बताए थे कि जब सूर्य सितंबर में यहाँ रहता है, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या करता है, सितंबर में जब मान के चलिए इधर तो नीचे नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मान के चलिए सितंबर में वो नीचे है, ठीक। अब यहाँ से वो धीरे धीरे आना स्टार्ट होगा, यहीं पे मान लेते हैं, ये तो दिख ही रहा होगा, ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा होगा। अब मान के चलिए कि जिस सितंबर की हम बात कर रहे हैं, सूर्य जो है यहाँ पे है, ठीक है, सूर्य यहाँ पे है, सूर्य अब चलना स्टार्ट हुआ, ठीक है। इस विषुवत रेखा से सूर्य चलना स्टार्ट हुआ, अब धीरे 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 वो ऊपर आ रहा है, ठीक। आप ही बताइए, जब धीरे धीरे ऊपर आएगा तो इधर इस समय समुद्र के ऊपर था, ठीक है। अब समुद्र के जब ऊपर था तो यहाँ से तो पानी उठाएगा ही उठाएगा,
यहाँ से भी पानी उठाएगा ही उठाएगा, ठीक है। जैसे ही वो इसके ऊपर आया तो यहाँ से स्टार्ट हुआ ज़मीन, धरती, भूमि गर्म होना, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट होगा और ये गर्म होते 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 यहाँ तक आएगा। कहाँ तक? जहाँ तक आपकी कर्क रेखा जाती है। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है इसी रेखा के ऊपर नहीं जाता है, ठीक, इसी रेखा के नीचे सूर्य रहता है, यानी फिर वो नीचे आने लगता है, यहाँ तक आएगा फिर इसके नीचे आने लगेगा, ठीक है। तो आप लोग देखे होंगे कि हर समय इस साइड या गर्मी रहती है, बहुत कम ठंडी पड़ती है। हमारे दक्षिण भारत में बहुत कम ठंडी पड़ती है, जब किसी के ऊपर मौसम परिवर्तन हो जाता है। 3 महीना बरसात हुआ तो 3 महीना ठंडी हुआ तो 3 महीना गर्मी, ऐसे से होता है ना। लेकिन इधरिया इस साइड चले जाएंगे ना, पूरे साल गर्मी होती, पूरे साल। का है कि एक बार तो सूर्य गया है, एक बार सूर्य गया है तो इतना गर्मी लग रही है, यानी इस सितंबर में, जो सितंबर है इसका, सितंबर तक तो यहाँ सूर्य था तो हम लोगों को भी गर्मी होती है। अब नवंबर में देखना, दिसंबर में देखने के ऐसे घाम है, तो सितंबर में तो यहाँ पे है वो, ठीक है, सॉरी जून में, सितंबर में यहाँ था, जून में यहाँ पे है, ठीक है। जून में, अब सितंबर में ऐसी स्थिति है, ठीक। अब सितंबर से धीरे 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 हम ऊपर आएंगे, ये सूर्य आएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही सूर्य यहाँ पे आता है, धरती उसकी होती है गर्म, ठीक है। ये मार्च और सितंबर में रहता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ मार्च से ऊपर आएगा, हमारे यहाँ जून में आता है, सितंबर में नहीं, हमारे यहाँ जून में आता है, यानी मार्च से चलेगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, चौथे महीने पे यहाँ पे टच हो जाएगा, ठीक है। अब मार्च से चला तो यहाँ जितना भी आएगा गर्मी बढ़ेगी कि नहीं, ठीक है। यानी एक बार सुनिए, मार्च से जब चला था तो मार्च से आते 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 गर्मी लेके आ रहा है, अप्रैल हो रहा है, मई हो रहा है, जून हो रहा है, तो पूरा यहाँ से लेके आ रहा है, गर्मी ही को लेके आ रहा है, ठीक है। तब वो यहाँ पे गर्मी पड़ा। ये बताइए, जब जून से चलना स्टार्ट होगा तो फिर सूर्य आएगा कि नहीं इधर, यहीं पे हो क्या आएगा, ठीक है। यानी जब इस साइड आएगा तो फिर गर्मी पड़ेगा, लेकिन इस साइड या ठंडा ही स्टार्ट होना पड़ेगा। तो जैसे ही अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आता है तो इस साइड या तो गर्मा रहता है, लेकिन धीरे 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 सूर्य जो है हम लोगों की तरफ ठंडी पड़ने लगती है। लेकिन यहाँ पे सूर्य रहता है, यहाँ पे गर्मी पड़ती है, हर समय गर्मी पड़ती है, क्योंकि इसके नज़दीक में है। केरल और तो एकदम नहीं होता, ठीक है, बहुत गर्मी पड़ती है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो मानसून है, हम बताए थे कि जब ये सूर्य आता है तो इन भूमि को जब वो गर्म करता है तो यहाँ की हवाएं जो हैं ऊपर उड़ जाती हैं। तो जब कोई सीट खाली होगी तो उस सीट को भरने के लिए कोई ना कोई आएगा ना, ठीक है। जब कोई ना कोई आएगा तो इस समुद्र से हवाएं पहले से ही भाप बन के उठी हैं, जो इसका पानी है बादल बना है, बादल बन के उठा है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं आके टकरा जाता है, ठीक है। तो ये टकराता है आके केरल से, केरल के तट से टकराता है, जिसे हम लोग बोलते हैं पश्चिमी घाट। ये बताए थे कि यहाँ से आके टकराएगा, तो सबसे पहले आके टकराता है केरल वाले तट पे, जहाँ पे बहुत तेज़ बारिश, खूब झमाझम तेज़ बारिश होती है, जो निष्छालन प्रक्रिया चलती है, जिसकी वजह से लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। उस लेटराइट मिट्टी के निर्माण होने से काजू, मसाला, केला, बागाने, ये सब होता है, ठीक है। ये हम आप लोगों को बताए थे, ठीक। इसके बाद बताए थे कि ये जब आता है तो यहाँ भी आएगा, इधर भी तो जाएगा। अरे फेरल का नियम चल रहा है तो सूर्य ऐसा थोड़ा कि खाली भारत के लिए है, उधर भी म्यांमार वगैरह के लिए भी है, लाओस के लिए भी है, इंडोनेशिया के लिए, सबके लिए ना वो है, सिर्फ हमारे लिए थोड़ा है। यानी इस साइड से भी तो हमारे पास समुद्र है, यहाँ भी तो हवाएं गर्म हुई होंगी, यहाँ भी तो भाप बन के उठा होगा, लेकिन हवाएं भाप की साइड रही हैं, दाएं साइड, तो इस तट से तो टकराएगा नहीं, टकराएगा इधर आके। यानी जब इस बंगाल की खाड़ी से हवा उठेगी, ठीक है, तो जाएगी तो टकराती है गारो खासी जयंतिया से, ठीक है, गारो खासी जयंतिया से टकराती है, फिर इधर पहाड़ियाँ हैं, ठीक। इन सबों से टकराने के बाद क्या करती है ये हवा, ठीक है। ऐसे जाने के बाद जो इधर की पहाड़ियाँ हैं सब, इसको इस साइड मोड़ देती हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों को गिर पर्वत का पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि जो हवा
इसमें टकराई, इससे टकरा रही है, इससे टकरा रही है। अब ऐसे ऐसे होते होते ये टकराती है गिर पर्वत से, यहाँ पे है गिरनार, इससे टकराती है, ठीक, इससे टकराएगी। फिर आपका ये पश्चिमी घाट है, इससे टकराएगी। इससे टकराने के बाद यहाँ पे आपका हो जाता है विंध्याचल, यहाँ पे होता है जो है सतपुड़ा, ये आपकी अरावली, ठीक है। इससे टकराने के बाद इसमें इंटर कर जाता है, ठीक। जब इंटर करता है तो इसमें आके यहाँ पे है अमरकंटक की पहाड़ी, ठीक है, ये है रामगढ़ की पहाड़ियाँ, ये है राजमहल की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो जब हवा जाती है तो इसमें से टकराती है और इससे टकराती है, इससे टकराने के बाद इंटर करती है सीधे इधर। जब इधर इंटर करती है तो इसके अंदर जाती है तो खूब बारिश होती है, जिसमें नर्मदा नदी पड़ती है, ठीक है, जिसे हम लोग ऋषियों की नदी या दबंग नदी भी कहते हैं। इसलिए दबंग नदी कहते हैं क्योंकि जब भी बारिश होती है, मौसम आता है तो खूब बारिश होती है और ये भर जाती है और इतनी गर्जना करता है, इतनी गर्जना करता है, ठीक है, कि इसमें इतनी तेज़ी से इसका बहाव रहता है कि लोगों को बहा के लेकर चली जाती है और ले जाके अरब सागर में फेंक देती है, जाइए इसमें। तो इसमें कई ऋषि मुनियों को ये बहा के ले गई है नर्मदा नदी, ठीक है। इसीलिए इसे दबंग नदी भी कहा जाता है, ऋषि मुनियों की नदी भी कहा जाता है, क्योंकि ऋषि मुनि अप्सरा के इसमें नाम करते थे और उसको बहुत पवित्र मानते थे नर्मदा नदी को, ठीक है। तो अभी हवाएं जो हैं यहाँ से तो आई तो इससे टकरा रही हैं, तो इस पार नहीं जा पा रही हैं, इसी साइड है, तो बार बार टकराते 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 हवा इसी साइड में जाएगी। अब मान के चलिए कि आपको कहीं जाना है, ठीक है, तो आपको दिख नहीं रहा है, अब मौसम है, मौसम तो अंधा है ना, उसको कौन सी आँख है, उसको तो सिर्फ जाना है। आप एक अंधे आदमी को जाना है दीवार पकड़ के, तो दीवार पकड़ते 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 ही जाएगा ना, जहाँ से दीवार वहीं चला जाएगा, अंदर चला जाएगा वो, ठीक है। उसी तरह मौसम भी अंधा है, मौसम अंधा होता ही है, जैसे प्यार अंधा है वैसे मौसम भी अंधा है, ठीक है। ये उसी बताया था ना, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, तो यहाँ भी होता है, ठीक। ये जो है अब इंटर करेगा यहाँ से इंटर करेगा, यहाँ जाएगा और यहाँ जाके यहाँ बारिश कराएगा, ठीक है। ये जाएगा ऐसे, यहाँ भी टकराएगा, इधर बारिश कराता है, यहाँ से टकराने के बाद इधर जाके बारिश कराता है, ठीक है। यानी जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे पहले तो 1 जून को केरल में मानसून हमारे प्रवेश कर जाता है, ठीक है। और लगभग 15 जून तक हम लोग के उत्तर प्रदेश तक ये मानसून प्रवेश कर जाता है, ठीक है। जुलाई तक इस साइड तक आ जाता है, ठीक है। अब क्या है, ये तो हुआ कि मौसम आया, ठीक है, मौसम आया कैसे, जब ये सूर्य आ रहा था मार्च से, ठीक है, मार्च अप्रैल मई जून होते हुए जब आ रहा था, तो सूर्य जब आया तो इसको गर्म किया, ठीक है। इसको जब गर्म किया तो इनकी यहाँ जहाँ जहाँ जाता गया वहाँ की हवाएं बढ़ती गई, ठीक है, हवाएं उठती गई, ऊपर जाती गई। तो उन हवाओं को भरने के लिए जिस समुद्र से जल को उठाया था भाप बना के, जैसे आपका जो पानी भाप बन जाता है, जो आपका तालाब सूख जाता है, जो नदी आपकी सूख जाती है, जो भाप बन के उड़ जाता है, कहीं ना कहीं वो बादल के रूप में ही जाता है, ठीक है। यानी सोचिए कि जब नदी से उठाए जल को, तालाब से उठाए जल को भाप बना देता है, तो इतने बड़े बड़े 1000 किलोमीटर में समुद्र से जो पानी उठाया है, जो बादल बना है 700-800 किलोमीटर पहले का, कहीं ना कहीं अपने जल को पटकेगा कि नहीं, ठीक है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है, ये आप लोगों को बताए थे कि जो हमारे यहाँ भारत में मानसून आता है, तो आप बताइए कि किससे आता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से हमारे यहाँ प्रवेश करता है मानसून, दक्षिणी पश्चिमी दिशा से। बताया था ना कि दक्षिणी पश्चिमी है, ठीक है। इससे हमारे यहाँ मानसून प्रवेश करता है, 2 भागों में बढ़ता है, एक अरब सागरीय शाखा होगी, एक बंगाल की खाड़ी वाली शाखा होगी, ठीक है। अरब सागरीय शाखा जो है इस साइड वर्षा कराती है, गुजरात होते हुए पूरे यहाँ तक वर्षा कराती है, ठीक है। और जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है, ये आपके मेघालय वगैरह, थोड़ा सा असम वगैरह में बारिश कराती है, फिर इस साइड मुड़ जाती है, पहाड़ियों से टकरा के मुड़ जाती है और इस साइड बारिश करा देती है, ठीक है। इसके इधर जा ही नहीं पाती क्योंकि हिमालय है, ठीक। तो यहाँ से टकराने के बाद बंगाल की खाड़ी से भी कुछ हवा यहाँ की बारिश कराती है, यहाँ से भी आके कुछ बारिश करा देती है। तो आप लोग देखते होंगे कि कभी पूरब से बादल बन के आ रहा है तो कभी पश्चिम से बादल बन के आता, नहीं देखते हैं, देखते कि नहीं, देखेंगे तो कभी उस साइड से बादल उठ के आता रहता है, और कभी कभी देखते हैं कि इस साइड से बादल उठ के आता रहता है। यही सब तो है। गाँव में लोग कहते हैं कि आज पूर्व से बादल आवत है, नहीं देखते लोग कि आज उस साइड से बादल आ रहा है, कभी हो सकता है इस साइड से बादल आने लगे, कभी होता है कि इस साइड से बादल आ रहा है। क्यों? यही है कि कहीं बंगाल की खाड़ी से उतर टकराए तो इस साइड आ रहा है, कभी हवा इधर से उठी तो इससे टकराने के बाद इधर से आ रही है, ठीक है। तो जो इससे उठा ये तो पूरे आपके स्तर पे बारिश कराते 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 गया, यहाँ तक कराया, फिर आपकी दिल्ली में कराया, फिर उत्तराखंड में सबसे तेज बारिश कराया, ठीक है। यहाँ पे तो मतलब ऐसी बारिश करा देता है जिससे आप लोग कहते हैं कि बादल फट गया,
बादल फटने का मतलब ये होता है कि बारिश बहुत तेज होना, बारिश बहुत तेज होना मतलब बादल फट जाना। ठीक, वो गिरना नहीं, मतलब बारिश बहुत कई दिनों तक होगी, खूब ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जाके टकराएगा जब हिमालय से, वो इस हिमालय से जाके टकराएगा। ठीक है, तो यहाँ पे खूब बादल फट जाता है, जिससे बादल फटने का मतलब खूब ज़्यादा बारिश होगी। ठीक है, 2012-13 में यही हुआ था, उत्तराखंड में बादल ही फटा था, यानी बादल फटा यानी बहुत तेज बारिश हुई, बाढ़ आ गई, डैम वगैरह टूट गए, सब कुछ, मंदिर वगैरह क्या क्या बह गया। ठीक है, तो यहाँ से ये जो बारिश होती है, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा बारिश होती है। ये मानसून अभी आया है। ठीक है, तो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून हमारे भारत में प्रवेश करता है। ठीक है, ये हमारे भारत में प्रवेश करता है। भारत में जब प्रवेश करता है तो कहीं ना कहीं जाएगा भी। अच्छा, जाएगा क्यों, आया क्यों है ये सोच लीजिए, अब फिर जाएगा क्यों ये सोच लीजिए। आया क्यों है, मानसून क्यों बना है? सूर्य से जब प्रकाश इस जमीन पे आया है, ठीक है, जब यहाँ की गर्म हुई हवाएं ऊपर उठी हैं, तो इसको गर्म हवाओं को ये ठंडी हवाएं भरने के लिए दौड़ी हैं। ठीक है, तब यहाँ पे मौसम आया है। ये मौसम यहाँ कहीं नहीं रहता है, आ जाए कहीं नहीं, इधर थोड़ा आ जाए मौसम पूरा, और ऊपर आ जाए मौसम जहाँ पे खूब ठंडी पड़ती है, मौसम थोड़ा आ जाए वहाँ तो खुद दिन रात ठंडी पड़ती है। ठीक है, तो मौसम आया कैसे, जब यहाँ की धरती गर्म हुई, सूर्य यहाँ पे आया, तब यहाँ पे मौसम आया। तो हमारे यहाँ दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा मौसम इंटर करता है 1 जून को, केरला के तट से टकराता है। मानसून किससे टकराएगा, केरला के तट से टकराएगा, 1 जून को टकराता है। वहाँ टकराने के बाद निश्चालन विधि द्वारा बारिश खूब होती है। निश्चालन विधि से लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है, जिससे उस लेटराइट मिट्टी के निर्माण होने से उसमें काजू, मसाले, केला, नारियल, ये सब होता है, बागानी फसलें। ठीक, हम बताए थे कि बागानी में फसलें और गार्डन में बहुत अंतर होता है। बागानी फसलें लगातार कोई एक ही चीज़ है, गार्डन का मतलब है कई प्रकार के फूल। ठीक है, तो पहले यहाँ से टकराएगा। ठीक, अब यहाँ आता है, ऐसे ऐसे तो ये जो है हमारे यहाँ भारत में मौसम आया है। अब क्या है, ये तो हमने भी लगभग 70 से 80% बारिश पड़ रही है, क्योंकि पूरे भारत में जो बारिश होती है इसी मौसम से बारिश हो जाती है। पूरे भारत में जो बारिश होनी रहती है, लगभग जब मौसम आता है तो इसी से बारिश हो जाती है। क्यों, क्योंकि सूर्य यहाँ तक आता है। ठीक है, आप सुने नहीं कभी लद्दाख में सुने बारिश हो रही है, लद्दाख में सुने कभी बारिश, जम्मू कश्मीर में सुने होंगे थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का। ठीक, लेकिन लद्दाख में कभी बारिश नहीं सुने, क्योंकि वहाँ पहुँचा नहीं पाता है। ठीक है, इसीलिए उसको शुष्क क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए उसको शुष्क क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक, तो बारिश जो है यहीं तक आकर रुक जाती है। अब क्या होता है कि सूर्य को अब जाना है वापस, अभी तक तो सूर्य आया था। ठीक है, ये समझ आ रहा है कि मौसम कैसा है, बहुत विस्तार में बताए थे हम परसों। ठीक है, तो ये जो मौसम है, ये वाले तो मौसम आया है अभी। ठीक, अब मौसम जाएगा। ठीक है, अब मानसून का निवर्तन होगा, मानसून निवर्तन या लौटना। ठीक है, मानसून का निवर्तन होगा या तो मानसून लौटेगा। ठीक है, ये बताइए, पहले तो गया, अब सूर्य जब यहाँ से इस साइड चलेगा, ठीक है, तो इधर ठंडी होती जाएगी। ठीक है, अब बताइए जब बारिश किया होगा, जब बारिश किया होगा तो इधर की नदियाँ भरी होंगी, यहाँ के तालाब भी भरे होंगे, सब कुछ भरे होंगे कि नहीं, यानी इन नदियों से, यहाँ के तालाबों से, ठीक है, बड़े बड़े झीलों से पानी उठाया होगा कि नहीं, भाप बनाया होगा कि नहीं, बनाया होगा। ठीक है, यानी आप यहाँ से इस कर्क रेखा से सूर्य वापस जाएगा, जब वापस जाएगा फिर गर्म करेगा इसको। ठीक है, ये तो ऑलरेडी पहले से हीट था, फिर दोबारा यहाँ से जब जा रहा है वापस, क्योंकि जून के बाद फिर जाना पड़ता है ना, तो जून के बाद सितंबर पे यहाँ पे आएगा सूर्य, फिर यहाँ पे आएगा कि नहीं सितंबर में। ठीक है, तो फिर वापस आने जैसे यहाँ पे है जून में, यहाँ पे है, फिर उसको वापस नीचे आना सितंबर तक, यहाँ सितंबर में, फिर दिसंबर में यहाँ आना है। तो जून में जब यहाँ पे है तो इससे नीचे आएगा, यानी इसे वो कर्क रेखा है, कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच से गुजरती है, यानी यहाँ से जब नीचे आना स्टार्ट होगा तो फिर यहाँ के नीचे धरती गर्म होगी कि नहीं,
यानी ऑलरेडी पहले से कुछ गर्म थी, अब और आया और गर्म कर दिया, यानी अब और हवाएं उठ गई, यानी मौसम और शुष्क हो गया, आर्द्र हो गया बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब फिर आए तो फिर उठाया ये। ठीक, अब क्या होगी, अब जो इधर की ठंडी हवाएं हैं इस साइड की, ये दौड़ेंगे इसको भरने के लिए। ठीक है, ये दौड़ेंगी उसको भरने के लिए। तो आप अपना मैप खोलिए पूरे भारत वाला, आप लोग खोलिए पूरे भारत वाला मैप खोलिए। पूरे भारत का मैप खोलिए आप लोग, देख रहे हैं, खुल गया। देखिए जब ये पूरे भारत का मैप खोलेंगे आप लोग देखिए कि इस तरीके से होगा, है ना, यहाँ पे भी है। ठीक है, यहाँ पे है ना इतना। देखिए होता क्या है, जब भी यहाँ से सूर्य चलना स्टार्ट होता है, ठीक, जब गर्म होता है तो हवाएं जो इस साइड गई थी ये वापस लौटने लगती हैं। क्यों? क्योंकि ये तो ठंडी हवाएं भाग रही थी ना वहाँ पे, जो हवाएं इसको दौड़ी थी पहले गर्म होकर भरने के लिए, अब फिर वही ठंडी हवाएं ये इधर जब गर्म होगा तो जो ठंडी हवाएं इधर गई थी भरने के लिए ये वापस दौड़ेंगी कि नहीं? आएंगी। फिर सब यहाँ के झीलों से, यहाँ की नदियों से, यहाँ के तालाबों से पानी उठाया होगा। ठीक है, यानी फिर जब सूर्य होता है इधर आएगा तो फिर इधर का मौसम यहाँ के वायु को ऊपर उठाएगा, तो यहाँ की जब गर्म होकर हवाएं ऊपर उठेंगी तो उसको ठंडी हवाएं दौड़ेंगी भरने के लिए। ठीक है, लेकिन अब की बार यहाँ पे समुद्र नहीं है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे समुद्र नहीं है, तो इस बीच में क्या होता है, यहाँ पे पड़ जाता है आपका विंध्याचल, यहाँ पे पड़ जाता है आपका सतपुड़ा। ठीक है, तो जो मौसम लौटता है, ठीक है, ठीक, वो इस साइड से ना आके वो इस साइड आ जाता है। आएगा कि नहीं आएगा? समझ रहा है? यहाँ पे है आपकी राजमहल की पहाड़ी झारखंड में, देखिए है। ठीक है, यानी जो मानसून लौटा वो जिस जगह से पर्वत से टकराएगा वैसे वैसे ही जाएगा। यानी ये हवा आएगी इस साइड से तो यहाँ पे टकराएगी राजमहल की पहाड़ी के पास। यहाँ अब यहाँ से ये ऐसे हो जाएगी कि नहीं? ठीक है, ये ऐसे होगा। ठीक, यानी जब इससे टकराने के बाद धीरे धीरे जब मौसम, अब यहाँ से अभी तो हल्का हल्का चलना स्टार्ट हुआ था सूर्य। ठीक है, हल्का हल्का जब सूर्य चलना स्टार्ट हुआ था अभी उतना मौसम, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद ये शांत पड़ गया था, क्योंकि कितने देर तक इसमें कोई बारिश रहेगा। जब इन्हीं सभी तटों पे बारिश हो जा रही है, ठीक है, तो अब यहाँ पे जब पहुँचा तो धीरे हो ही जाएगा, क्योंकि सब पानी तो अपना पटक चुका है, गिरा चुका है, तो उतना तो बारिश यहाँ पे होगा नहीं। लेकिन फिर भी तो मौसम ठंडा रहेगा ही ना, जब बारिश हो जाती है तो मौसम ठंडा हो जाता है कि नहीं? ठीक, तो जब ये लौटेगा इसके पास हल्का फुल्का ठंडा रहेगा, यानी जब यहाँ पे गर्म होगा तो इसको दौड़ेगा भरने के लिए, यानी अपने साथ धीरे 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 हवाओं को जब वो वजन करता जाएगा, अपने यहाँ से जलों को उठाता जाएगा, तो ये धीरे धीरे रफ्तार बनाते बनाते यहाँ तक आते आते टकराते टकराते हवा अपनी रफ्तार बना लेती हैं सब। ठीक है, और जब यहाँ से टकराने के बाद जब रफ्तार बनाती हैं तो उड़ीसा में लाती हैं तूफान। ठीक है, उड़ीसा में तूफान लाती हैं। ठीक है, तो जब कभी भी, अब ये मानसून वापस कैसे होता है? ये मानसून वापस होता है उत्तर और पूर्व से। समझ आ रहा है चीज़? हम आपको बताए थे कि मानसून आता कहाँ से ये देखा जाता है, जाएगा कहाँ इससे पता नहीं है। यानी जब आप बीचों बीच खींच देंगे तो लगभग ये उत्तर पूर्व हो जाएगा। ठीक है, जब आप बीचों बीच इसका नक्शा यहाँ से खींचेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से आता है ना, देख रहे हैं, वो गलत हो गया है, लेकिन यहाँ से देखिए, ठीक, यहाँ से जब आएगा तो यहाँ से हो रहा, तो ये उत्तर पूर्व हो गया कि नहीं? ठीक है, यानी जो ये मानसून है, ठीक है, अब यहाँ का नक्शा थोड़ा सही नहीं बन पा रहा है, लेकिन ये उत्तर पूर्व ही है। अब ये जो मानसून आया ये आया उत्तर पूर्व से, यानी गया किससे? दक्षिणी पश्चिमी से। आ किस दिशा से रहा है? उत्तर पूर्व से। यानी जो मौसम लौटता है, ठीक है, जो लौटता है मौसम वो किस दिशा से आता है? उत्तर पूर्व से। जाता किससे है? दक्षिण पश्चिम से। ठीक है, अब ये सूर्य के गर्म होने से ये हवाएं उठी। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि जब कभी भी भारत में उत्तर पूर्वी मानसून हवाएं चलती हैं तो उनसे तूफान कहाँ आता है? ठीक है, तो तूफान आता है आपके उड़ीसा में। ठीक है, आपके उड़ीसा में तूफान आता है। ठीक,
आप देखिए, जब उड़ीसा में तूफान आता है तो ये देख रहे होंगे कि ये आपका आंध्र प्रदेश है, ठीक है। उतना जल इधर नहीं उठा पाया था, लेकिन जैसे ही सूर्य आया तो यहाँ से शुरू हो गया वो जल उठाना, इस साइड से उठाते 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 यहाँ से भी जल उठा लिया, ठीक। अब कुछ इस साइड में बारिश करा देगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ साइड में बारिश करा देगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो उत्तर पूर्वी मानसून है कहाँ तूफान लाता है और कहाँ बारिश लाता है, तूफान बारिश दोनों ये लाता है आपके आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। उड़ीसा में बारिश नहीं ला पाता है, उड़ीसा में सिर्फ तूफान ला पाता है। तो इससे पूछा जाएगा आपसे कि उत्तर पूर्वी मानसून से किस राज्य में सिर्फ तूफान आते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून से किस राज्य में तूफान और बारिश दोनों आते हैं, ठीक है। अब देखिए ये पड़ जाएगा आपका तमिलनाडु। आप लोग इस समय देख रहे होंगे कि मौसम क्या कर रहा है, लौट रहा है, देख रहे हैं। यानी इस मौसम के निवर्तन होने से देख रहे होंगे कि इस समय कल का न्यूज़ है कि ट्रेनों के कई पटरियाँ इधर उधर हो गई हैं, कितनी ट्रेनें में दिक्कत हो रहा है आने जाने में, ठीक है। ये सब हो रहा है कि तमिलनाडु में हो रहा है। यानी हमारा मौसम लौट रहा है, ठीक। जब मौसम लौट रहा है इस एरिया में बारिश कराएगा, ठीक है। तो वही आप सुने थे कि उड़ीसा में बारिश हुई है, नहीं, लेकिन आप सुने होंगे कि आंध्र प्रदेश में बारिश हो रही है, ठीक है। आप सुने होंगे कि तमिलनाडु में बारिश हो रही, अभी चल रहा है न्यूज़ दिख रही है ना। तो ये जो है बारिश हो रहा है, किससे, मौसम लौट रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं निवर्तन। कैसे आएगा, उत्तर और पूर्व से आएगा, ठीक है। अब जो है क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास है अन्नामलाई, ठीक है। यहाँ पे नीलगिरी है, ठीक, अन्नामलाई है, पालनी की पहाड़ियाँ हैं, कार्डेमम है, इलायची की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जो हवा इस साइड से आती है वो इस साइड से न बारिश करा के इस साइड बारिश कराती है, क्योंकि पहाड़ी तो टकराएगा ना। तो इस साइड, तो आप इस बार जो है इस साइड वृष्टि छाया प्रदेश हो जाता है, जो केरल का ये वाला साइड है, इस साइड वृष्टि छाया प्रदेश हो जाता है, जबकि इस साइड खूब झमाझम बारिश होती है। यानी आपसे कोई पूछे कि उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा किन किन राज्यों में बारिश होती है, तो आप बताएंगे कि तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में खूब झमाझम बारिश होती है। देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में कोई बारिश हो रही है, नहीं होगी, इसमें नहीं होगी। लेकिन वही आंध्र प्रदेश में यहाँ पे तमिलनाडु में लगभग थोड़ा मोड़ा केरला में, ठीक है, थोड़ा हल्का फुल्का कर्नाटक में। हम आपको बताएं कि वृष्टि छाया प्रदेश का मतलब ये नहीं है कि वहाँ बिल्कुल ही बारिश नहीं होती है। जैसे आप लोग कहते हैं कि कोई काम धंधा नहीं करता है, सिर्फ घूमता है, सुने आप लोग, नहीं कहते घर में लोग कि कोनो काम लायक खरीला ना हो, कोनो काम धंधा ना कराला, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई काम धंधा नहीं करता है, लेकिन बहुत कम करता है, मन के मुताबिक काम नहीं करता है, जैसे हम लोग चाहते हैं वैसा नहीं करता है। तो यानी ये बताइए, एक बार तो तुम लोग बहुत खुश थे कि हमारे यहाँ मौसम आ रहा है, तो हमारे यहाँ बारिश हुई, ठीक। तब ये लोग परेशान थे कि हमारे यहाँ कब बारिश होगी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जब गेहूँ का मौसम रहता है तो यहाँ बारिश हो जाती है, ठीक है, और यहाँ पे बारिश उतना नहीं होती है, ठीक। इस साइड उतनी बारिश, इधर जब होगी तो इस साइड नहीं बारिश होती है, ठीक है। लेकिन जब मौसम आ रहा था, 1 जून को प्रवेश किया हमारे यहाँ, तब तो इस साइड बारिश नहीं हुई, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया थी, ठीक है। यानी जब आया तो आपको मज़ा हुआ, जब जा रहा है तो दिक्कत हो रहा है। यानी तो ये जो हुआ, अब यहाँ से बारिश आएगा, इस साइड बारिश करा के फिर सूर्य अपना चला जाएगा, ठीक है। यही होता है आपका मानसून का निवर्तन या मानसून का लौटना। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर पूर्वी मानसून से कहाँ तूफान आते हैं, उड़ीसा में। तूफान और बारिश कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में। खूब बारिश कहाँ होती है, तमिलनाडु में, ठीक है। ये होता है आपका मानसून का लौटना। इससे जो बारिश होती है लगभग 15% बारिश होती है, ठीक है, 15 से 20%, 70 से 80, लगभग 15 से 20% इससे होती है, ठीक है। यानी जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है उससे 70 से 80% सर्वाधिक वर्षा इसी से हो जाती है, क्योंकि पूरे भारत में यहाँ इस साइड, ठीक है, अब कुछ इस साइड इसी से बारिश हो रही है, ठीक है। लेकिन जब निवर्तन हो रहा है, जब लौट रहा है, तो सिर्फ इन्हीं राज्य में हो रहा है ना, ठीक है। तो ये 20% लगभग है और 70% है, ठीक है। तो मानसून का लौटना, ठीक, और मानसून का आना दोनों समझा क्या, कैसे आता है कैसे जाता है। बाकी आपको जलवायु वाले चैप्टर में सब विस्तार में बताया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, कि छूटेगा। यहीं पे समझाया कि मानसून हमारे भारत में, आपको ये समझाया कि मानसून कैसे आ रहा है और मानसून कैसे जा रहा है। इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो है इसको याद रखिएगा।
ठीक है, इसको याद रखिएगा कि सूर्य जब हमारे यहाँ मार्च से ऊपर में आता है तो जून में हमारे ऊपर आ जाता है, यहाँ पे कर्क रेखा के पास। ठीक है, अब यहाँ से वापस फिर होता है, आता है तब तक फिर लाता है मौसम, फिर जाता है तो फिर मौसम लेके जाता है। ठीक है, अच्छा जियोग्राफी समझने वाली चीज़ नहीं है, इसमें याद क्या करना है, याद तो कुछ भी करने लायक नहीं है, सिर्फ समझना ही है। तो जैसे ही यहाँ का मौसम गर्म हुआ, हवा ऊपर उठी, बादल दौड़ा। अरे देख लीजिए ना, ट्रेनों में देखे हैं, ट्रेन के साइड में जब ट्रेन आती है या कोई आपके सामने से 4 व्हीलर चली जाए, क्या कोई बड़ा ट्रक चला जाता है, तो आप लोग देखते हैं कि हवा वो जब हवा आती है, जब खूब गर्म रहता है और ट्रेन जैसे ही जाती है तो हवा ठंडा आता है ना। सोचिए को तो ट्रेन के जाने से है, जब मौसम की हवा चलती है तो कितनी तेज़ी से चलती है कि वो उसके आने से भले कुछ छतरी वगैरह नहीं उड़ती है, लेकिन इनके तूफान आने से घर बिल्डिंग उड़ जाती है बड़े बड़े। ठीक है, सोच लीजिए, तो वो हवा ठंडा ही लाएगी कि नहीं। उसी तरह ये भी है, बस सिर्फ आपको जियोग्राफी समझना है कि है क्या, बाकी जियोग्राफी में कुछ है नहीं। ठीक है, तो मौसम आया, मौसम गया। ठीक है, अभी बचा है 10% इसका, 10% भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, हमारे भारत में आप लोग देखते होंगे कि जनवरी और फरवरी में बारिश होती है। ठीक है, गेहूं के मौसम में। ठीक है, क्या हुआ? अरे जहाँ जिसको मिला वो बैठेगा अपना। भाई जो पहले आते हैं वो, जो लोग पहले आते हैं पहले बैठ जाते हैं, जो बाद में आते हैं वो बाद में बैठता है। कुर्सी तो हमको भी नहीं मिलती है, हम क्या बैठे। अब थोड़ा सा वर्ल्ड वाले पे आइए आप लोग। क्या होगा? ये है भारत वर्ल्ड। हाँ थोड़ा सा दीजिए, दिखाएं, हो जाएगा ऐसे। आप लोग खोलिए जब ना, वर्ल्ड खोलिए ना, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं। ये क्या है? इसमें भी देखिए मानसून दिया है। ठीक है, यहाँ पे कैसे कैसे आ रहा है। यहाँ पे 1 जून को आया, 15 जून तक हम लोग के यहाँ, 10 जून तक बिहार वार तक टच, 15 जून तक हम लोग के यहाँ, ऐसे ऐसे करते करते जुलाई तक चला जाता है। ठीक है, हम लोग आते हैं, इसलिए कहा था कि इस मैप को देखा, हर समय देखा करिए। ये है आपका भारत, सॉरी देखिए ये है आपका भारत, यहाँ पे है वर्ल्ड वाला। देखिए भारत है ना, होता क्या है, ये आपको दिखेगा मेडिटेरियन सी। ठीक है, मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर है। देखिए मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर, अफ्रीका के जस्ट ऊपर, अफ्रीका के जस्ट ऊपर देखिए ये अफ्रीका है। ये आपके भारत के जस्ट ऊपर में देखिए सऊदी अरब होगा, उसी के जस्ट बगल अफ्रीका है। अफ्रीका से देखिए ऊपर लिखा होगा भूमध्य सागर, बीच में देखिए अफ्रीका से जस्ट ऊपर मेडिटेरियन सी लिखा होगा। कैस्पियन सागर जहाँ लिखा है उसी के जस्ट और बगल में आइए, थोड़ा सा बाएं साइड देखिए लिखा होगा भूमध्य सागर। पॉलिटिकल में आइए आप लोग ना, पॉलिटिकल वाले मैप में आइए जो इसका वर्ल्ड का, हाँ उसी में भारत जहाँ पे लिखा है ये अरब प्रायद्वीप है ना, ये इसी के थोड़े से बगल देखिए भूमध्य सागर लिखा हुआ है, यूरोप से नीचे भूमध्य सागर मिला।
मिला भूमध्य सागर? नहीं मिल रहा है। अरे वो है भी यहाँ से भी दिख रहा है, देखिए ना वही पीला वाले के ऊपर है। देखिए ये अफ्रीका, देखिए अफ्रीका वाला, देखिए अफ्रीका के देख रहे हैं, अफ्रीका देखिए, अफ्रीका देखिए, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप देख रहे हैं। अफ्रीका महाद्वीप का देखिए लीबिया कहीं लिखा है, लीबिया, लीबिया लिखा है अफ्रीका महाद्वीप में। मिला भूमध्य सागर? आप लोगों को मिला? यस सर। मिल गया है आपको? मिला भूमध्य सागर? ये बोले बीच में होगा एकदम, इसे भूमध्य सागर कहता, लिखा है, मिला ना? अब भूमध्य सागर जो है, ठीक, यहाँ भी हवाएं हैं, ठीक है। अब यहाँ से भी क्या होता है हमारे यहाँ, ये मिल गया आप लोगों को ना? अब बस इतना ही था, हम बता रहे हैं। इस पूरे मैप पे यहाँ पे आपका पड़ा था भूमध्य सागर, ठीक है, और यहीं पे जस्ट देखिए अटलांटिक महासागर होगा, ठीक है, अटलांटिक महासागर होगा, ठीक। अब यहाँ से क्या होता है, हवाएं चलती हैं, ठीक है, यहाँ से गर्म हवाएं चलती हैं, ठीक है, इसे स्ट्रीम हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो गर्म जल धारा यहाँ से जब चलती है तो भूमध्य सागर से जब गर्म हवाएं इस पे से चलती हैं तो भूमध्य सागर से क्या करती हैं कि जल को उठा लेती हैं, ठीक है। भूमध्य सागर से जल को क्या करती हैं, उठा लेती हैं, ठीक है। जब भूमध्य सागर से जल को उठाती हैं तो इस साइड ही भागती हैं हवाएं, ठीक है। हर बार दाएं साइड ही भागेंगी, दाएं साइड ही भागेंगी, ठीक है। देखिए जब भी हवाएं गर्म होती हैं, ठीक है, हवाएं जब गर्म होती हैं तो फेरल के नियम के अनुसार वो हवाएं किस साइड भागती हैं, इस साइड, ठीक है। तो वो जो हवाएं गर्म हो रही हैं और ये जो ठंडी हवा है, जहाँ जहाँ सूर्य जा रहा है उसको हवा को उठा रहा है ऊपर की तरफ, यानी वाष्प बन के यहाँ के समुद्र को उठाएगा, पानी को, सब समझना ही है, भूमध्य सागर से ही पानी को उठाएगा। लेकिन ये जो ये जो वर्षा हो रही है हमारे भारत में पश्चिमी विक्षोभ से हो रही है, पश्चिमी विक्षोभ जिसे हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। अब इस पश्चिमी विक्षोभ से क्या होता है कि जब हवा यहाँ से गर्म हवा उठती है, ठीक है, और यहाँ से जाती है तो ये अपने आप बादल को बनाती जाती है भूमध्य सागर से पानी उठा के, जो भूमध्य सागर है उससे जल उठा के ये आगे की तरफ बढ़ती है और आगे आके टकरा जाती है। यहाँ पे पाकिस्तान में देखिए हिंदू कुश पर्वत होगा, ठीक है। फिजिकल खोलिए, थोड़ा सा फिजिकल खोलिए आप लोग, देखिए हिंदू कुश पर्वत होगा पाकिस्तान के पास, फिजिकल पीछे होगा, हिंदू कुश होगा, नहीं लिखा है, नहीं मिल रहा है उसमें, थोड़ा सा उसके फिजिकल में आ जाइए आप लोग, पाकिस्तान वाले फिजिकल में आइए, दिया है, मिला ना? देखिए आप लोगों में भी दिया होगा, आपने भी दिया होगा, ठीक है, दिया है। क्या करता है कि जब ये हवा चलती है इस साइड से, ठीक है, तो ये आके पाकिस्तान वाले भाग से टकराती है। इधर ये बहुत से भाग हैं, बहुत से पर्वत हैं, जैसे यहाँ भी बहुत से पर्वतों से टकराया कि नहीं, टकराते यहाँ भी टकराया, ऐसे टकराते यहाँ तक आया ना, बारिश कराया ना, इधर भी है हवा, ठीक है। अब यहाँ से जब ये हवा चलती है तो यहाँ से आते आते ये पाकिस्तान के हिंदू कुश पे टकराती है, ठीक है। नहीं मिल रहा है हिंदू कुश, फिजिकल में देखिए, भारत के जो ऊपर साइड देखिए, दिखाइए, देखिए इसमें लिखे ही नहीं है, इसमें तो लिखे ही नहीं है। कहीं नहीं लिखे हैं, ठीक है,
ठीक है, ये नहीं लिखे हैं, ये बीच में ऐसे ही यहाँ पे करके यहाँ पे ऐसे हिंदुकुश पर्वत है। ठीक है, अब ये जो हिंदुकुश पर्वत है ये वाला, ठीक है, क्या होता है कि ये हवा इससे आके टकराती है। ठीक, जब ये हवा इससे आके टकराएगी तो इसी साइड बारिश करा देती है। इस साइड पड़ जाता है वृष्टि छाया प्रदेश। ठीक है, इस साइड वृष्टि छाया प्रदेश पड़ जाता है। तो ये हवाएं जो चलती हैं, ये चलती हैं लगभग, क्योंकि इधर से जो गर्म जलधारा है, ठीक है, इस वाले भाग में, ठीक है, यहाँ से जब ये हवा उठती है तो यहाँ से चलने के बाद जब हवा यहाँ पे आती है तो हिंदुकुश से टकराएगी। हिंदुकुश से टकराने के बाद यहाँ पे बारिश कराती है। लेकिन हमको बताएं कि जब बीच ये वाला भाग होता है, यहाँ पे इसका ये वाला भाग हो, चाहे इस वाले भाग में, इस साइड बारिश होती ही नहीं है, होती है लेकिन बहुत कम होती है, नाम मात्र होती है। ठीक है, बूंदाबांदी, अब जहाँ पे 80% बारिश हो रही है, जहाँ 20% बारिश हो रही है। ठीक है, अब इससे और इससे अंतर हो जाएगा कि नहीं? ठीक, तो ऐसे ही बारिश यहाँ भी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे वृष्टि छाया प्रदेश हो रहा है, जहाँ पे बारिश नहीं हो रही है वृष्टि छाया प्रदेश हो रहा है कि नहीं, लेकिन बारिश वहाँ पे हो रही है नाम मात्र। ठीक, तो जब ये हवा यहाँ से चलती है, भूमध्य सागर से उठ के मेडिटेरियन सी सागर से उठ के जब इसका जलवाष्प बना के चलता है तो इधर कुछ तो टकराता आता है, बारिश होती रहती है। लेकिन हम तो भारत का पढ़ रहे हैं ना, तभी बीच में हम कहाँ हैं उसको बताएं आपको। तो जब भारत का पढ़ रहे हैं तो ये आके टकराता है इससे, हिंदुकुश से। ठीक, इससे जब टकराता है तो यहाँ पे बारिश कराता है, लेकिन इस साइडिया भी बारिश, इसका जो कुछ भाग है थोड़ा नीचे है। ठीक, तो पूरा नहीं टकरा पाता है, तो इसकी कुछ भाग, जो भाग है इसका आ जाता है इस पार। ठीक है, ये जो है ऊपर हवाएं उठ के आ जाती हैं इस पार, जब इस पार आ जाती हैं तो आकर टकरा जाती हैं भारत में। ठीक है, जब भारत में टकराती हैं तो आप देखिए कि राजस्थान की अरावली होगी ऐसे ही, ठीक है, राजस्थान की अरावली है, बताएं कि नहीं मैप में कि राजस्थान की जो अरावली है ऐसे ही है। ये बताइए, जब आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून आ रहा था, ठीक है, तो आपको बताए थे कि आप डंडे लेके सीधे से रोकेंगे तो एक ही रुकेगा, जो बारिश होगी तो 10 आदमी आपको मारने आ रहे हैं और आप गोजी लिए हैं। ठीक है, आप डंडा लिए हैं, एक रुका कर रहे हैं, मार देंगे मार देंगे मार देंगे, तब तक 9 मिल के आपको मार दिए मार दिए कि नहीं? आप एक को क्लिक कर रहे हैं, मार देंगे तब तक 9 में घेर के मार दिए। ऐसे किए हैं तब तो जादू को रोक देंगे। ठीक है, ढकेल देंगे, कुछ लोगों को कटप्पा रोक देता है। यानी जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून से आया तब तो ये हवा को नहीं रोक पाए। क्यों? क्योंकि हवा इनको चीरते हुए निकल गई। ऐसा भी नहीं कि किसी को नहीं रोक पाए, एकाक दो को रोके, एकाक दो को रोके, एकाक दो को मारे। तो जब एकाक दो को मारे, एकाक दो को मारने से कुछ होगा? जब 10-15 लोग आपको मारें, कम से कम उसको 7-8 लोगों को मारिए कि कम से कम हॉस्पिटल में रहें लोग। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये यहाँ पे तो इनको रोक नहीं पाया दक्षिणी पश्चिमी मानसून को ये। ठीक है, लेकिन जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ की बारिश आती है, इससे टकराती है, ठीक है, तो यहाँ पे ला देती है बाढ़। ठीक है, राजस्थान में कभी भी बाढ़ नहीं आती थी, लेकिन 2015-16 में बाढ़ आ गई। अभी पीछे जब बारिश हुई है, पीछे बारिश हुई है, राजस्थान में बाढ़ आ गई थी। ठीक है, देखिए, और राजस्थान जो हमारा राजस्थान सिंचित प्रदेश है, या हमारा राजस्थान में जो मरुस्थल है, सर्वाधिक जनसंख्या क्यों निवास करती है? इसीलिए कि पश्चिमी विक्षोभ द्वारा बारिश हो जाती है। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ से जब बारिश हो जाती है तो यहाँ पे आराम से खेती कर लेते हैं लोग। फिर उसके लिए इंदिरा गांधी नहर भी बनाई गई है, बताएं आप लोगों को, भारत की सर्वाधिक लंबी सिंचित नहर वाली है, ये बताएं मैप में। ठीक है, तो इससे भी हो जाता है, फिर बारिश हो जाती है, इससे भी होता है। इसीलिए जो है हमारा राजस्थान में लोग जनसंख्या में निवास कर लेते हैं, लोग रह लेते हैं, हमारा मरुस्थल रहने लायक हो गया है। ठीक है, तो जब पश्चिमी विक्षोभ से बारिश होती है, वो राजस्थान की अरावली से टकराती है, तो अरावली से टकराने के बाद खूब झमाझम बारिश होती है तो बाढ़ आ जाता है। लेकिन उसी के ऊपर पंजाब है। ठीक है, वहाँ पे आते आते यहाँ से जब टकराया था तो बहुत कम वृष्टि छाया प्रदेश टाइप आया था। ठीक है, जब वृष्टि छाया प्रदेश आया था तो यहाँ पे आने के बाद तो पंजाब में हल्का फुल्का होकर बारिश होने लगती है, जैसे हम लोग क्या देखे ना। अब देखिए, इस समय नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही दिसंबर बीतेगा, देखिएगा 5-6 जनवरी से बारिश होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बूंदाबांदी होने लगता है, देखते हैं ना। ठीक है, फिर 26 जनवरी को कूलर खराब कर देता है, 15 अगस्त को कौन सा सही छोड़ता है, वो खराब कर देता है। 15 अगस्त भी खराब करता है, 26 जनवरी भी खराब कर देता है। ठीक है, वो तो खैर जियोग्राफी है, वो तो अपना काम करेगा, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये जो पश्चिमी विक्षोभ द्वारा है वो आकर यहाँ से टकराएगा। उठा कहाँ से है? भूमध्य सागर से। हवाएं चली कहाँ से? अटलांटिक महासागर से हवाएं चलती हैं, भूमध्य सागर से जल को उठाती हैं, फिर वो हवाएं चलती हैं और इस साइड आके हिंदुकुश से टकराती हैं। हिंदुकुश से टकराने के बाद
यहाँ पे बारिश कराती है, लेकिन इसके वृष्टि छाया प्रदेश में हल्की हल्की बारिश हो जाती है, ठीक है, हल्की हल्की बारिश होती है। तो यहाँ पे पंजाब में बारिश होती है। तो जब ये पंजाब में आती है तो इसे हम लोग कहते हैं टानिक, ठीक है। क्यों? क्योंकि गेहूं को उतनी पानी की आवश्यकता नहीं होती है। आप लोग देखे होंगे जब गेहूं को ज़्यादा पानी दिया जाता है तो उसका पेड़वा पियराने लगता है, तो लोग कहते हैं कि वो कट रहा है। अब देखे हैं पीला होने लगता है। लेकिन उसी समय आलू के खेत में जब पानी दिया जाता है तो लोग कहते हैं आलू के खेत में पाला लग गया, तो इसीलिए कहते हैं कि पानी दे के रखिए जिससे पाला नहीं लगेगा, ठीक है। सब कुछ देखना रहता है, ठीक। तो जो हवा, जो ये बारिश हुई, ये बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं हुई। जब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं हुई तो ये गेहूं के लिए एक टानिक का काम की। जैसे हम लोग को देखते हैं, नहीं कहता है तुम्हें कि गोड़ में घाव हो तो मुंह में दवाई खा लिए तो ठीक हो गया कि नहीं, कहता है ना। उसी तरह ये भी है कि हल्की फुल्की गेहूं को आप बारिश दे देंगे, ठीक है, पानी देना रहता है। वो पानी इसलिए दिया जाता है क्योंकि उस गेहूं को पाला ना लगे। अब पानी ज़्यादा गेहूं को नहीं भी देंगे तब रबी फसलें क्यों होती हैं? ज़्यादा सरसों में देखें पानी देते हुए बहुत कम, हल्का। चना में पानी होता है? नहीं होता है। किराए में नहीं होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम, नॉर्मल, ठीक है। तो जितने भी रबी फसलें हैं इनमें पानी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इसको पाला से बचाने के लिए पानी को दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके जड़ मजबूत रहे, थोड़ा सा पाला उसको न लगे, ठीक है। इसलिए जो है पानी दिया जाता है। तो जो ये बारिश होती है, ठीक है, तो जो पश्चिमी विक्षोभ होता है, पश्चिमी विक्षोभ को पंजाब में कहा जाता है टानिक, ठीक है। और उसी चीज़ को राजस्थान में कहा जाता है मावट, ठीक है। तो मावट को और अन्य किस नाम जानता है? पश्चिमी विक्षोभ की हवाएं हैं जो भूमध्य सागर से उठती हैं, उन्हें कहा जाता है मावट। उन्हीं को पंजाब में कहा जाता है टानिक। इसी से बारिश हमारे इधर उत्तर प्रदेश में दिल्ली तक आप सुनेंगे, दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है, ठीक है, ठंडी मौसम में यहाँ भी बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बारिश हो जाती है गेहूँ के लिए, ठीक है। तो हमारे लिए ये काम करती है। तो हमारे यहाँ पश्चिमी विक्षोभ से बारिश हुई, दक्षिणी पश्चिमी से मानसून से बारिश हुई, लेकिन हमारे यहाँ किस मौसम से बारिश नहीं हुआ? जो लौटा था, उत्तर पूर्वी मानसून से हम लोगों को बारिश नहीं मिलती है। हमारे उत्तर भारत वालों को किससे बारिश मिलती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, और किससे? पश्चिमी विक्षोभ से, ठीक है। अब क्या हुआ? आप समझ आया कि मौसम कैसे कैसे आता है, कैसे कैसे बारिश होती है। अब आप समझ आया कि ठंडी में बारिश क्यों होती है, समझ आ गया। असम मौसम कैसे आता है, समझ आ गया। कैसे लौटता है, कैसे इस समय यहाँ बारिश हो रही है, हमारे यहाँ बारिश नहीं, समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि मौसम लौटा। अब मौसम लौट रहा है तो देख रहे हैं कि तूफान ला रहा है, खूब बारिश ला रहा है, कितनी गाड़ियाँ बह रही हैं आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु की स्थिति ऐसी है कि पूरा एकदम सरकार परेशान है। सर पूर्वी देशों में सर किस मानसून से बारिश होती है पूर्वी? अब वहाँ का भी उसी तरह है। अब वो लोग अपना हिसाब से किस हिसाब से पढ़ते वो जाने। सर इधर वाले इससे देखिए, आप सोचिए, आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ करना नहीं है, सेम यही सिस्टम अपनाना है। अब वो अपने किस शब्द का प्रयोग करते हैं, उनके शब्द का अलग होगा, लेकिन क्या उनके लिए दूसरा सूर्य आएगा? क्या उनके लिए फेरल का नियम कोई दूसरा आएगा? क्या सब यही रहेगा। बस हमने पढ़ने के लिए अपना दक्षिणी पश्चिमी मानसून ले लिया, बस हमने लौटना कर दिया इसको। वहाँ भी लौटते हैं मानसून वहाँ भी लौटते हैं, लेकिन वहाँ की उनकी पढ़ाई हमसे उससे क्या मतलब, मौसम लौटे क्या करे क्या ना करे, ठीक है। तो ये जो है ऐसा ही वहाँ भी होगा, वहाँ की भी ऐसी ही ज़मीन है, वहाँ भी ऐसा ही गर्म हो रहा है, ठीक है, वहाँ भी ऐसे ही बारिश होती है। अभी देख रहे हैं चाइना में भूकंप आया है परसों का, 7 तीव्रता को, उसमें 166 लोग मरे हैं, ठीक है। सब जगह ऐसी स्थिति है, ऐसी नहीं है कि भाई, ठीक है। तो आपका जो मौसम है आता कैसे है? एक तो आता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, क्या करता है? आता है, ठीक है। लौटता किससे है? उत्तर पूर्व मानसून से लौटता है। पश्चिमी विक्षोभ से भी बारिश हमारे यहाँ होती है। इन्हीं तीनों से हमारे यहाँ बारिश होती है। इससे बारिश होती है लगभग 70 से 80%, इससे बारिश होती है 15 से 20%, इससे 5 से 10%, ठीक है, लगभग 100% हो गया, ठीक। अब समझ आया कि मानसून क्या है, ठीक है, ठीक है। मानसून है हवाओं के बदलने वाली दिशा, ठीक है, समझा रहा है। मानसून होता है कब किधर हवा बदल गई, कब किधर बदल गया, कब क्या हो गया, कैसे हो गया, कब कहाँ बारिश हो गई। अभी देख रहे हैं, अभी घाम था, अभी कुछ समय बाद तब तक मौसम घेर लेंगे, ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो मौसम में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है।
समझा गया? तो ये आपका मौसम था, मानसून था, अब हो गया ये ख़त्म। ठीक है, तब आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।